दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से वैदिक टीवी में बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कि वैदिक चीजों को मानते हैं, हिंदू धर्म में खासकर, वो अपने सिर के पीछे एक चोटी रखते हैं। खासतौर पे ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो जरूर रखते हैं। तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि यार ये चोटी क्यों रखी जाती है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि आजकल जमाना काफी बदल गया है, तो चोटी रखने की शायद जरूरत ना हो, लेकिन हाँ दोस्तों, चोटी की अपनी एक अहमियत है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि चोटी क्यों रखी जाती है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इस स्टोरी में आप एंड तक बने रहें। सुश्रुत संहिता में इस बात का जिक्र है कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसे कुछ नियम हैं जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जबकि कुछ नियम ऐसे हैं जो वैज्ञानिक महत्व रखते हैं। पंडितों को चोटी रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य माना गया है, वहीं पर कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपनी इच्छा से भी चोटी रखते हैं। हिंदू धर्म में शिखा रखने की परंपरा काफी पुरानी है और चोटी रखने का उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में भी मिलता है। तो अब जानते हैं ये चोटी क्यों रखी जाती है। हिंदू धर्म की माने तो पहला साल, तीसरा साल और 5वें साल में बच्चों का मुंडन कराया जाता है। जब सिर में कुछ बाल छोड़ दिए जाते हैं मुंडन के दौरान, तो जो छोटे से बाल छोड़े जाते हैं उन्हें चोटी कहा जाता है और इस संस्कार को मुंडन संस्कार कहा जाता है। ये सब जानते हैं और ये संस्कार 16 संस्कारों में से एक है। वहीं शिखा यानी चोटी रखने का जो संस्कार है वो यज्ञोपवीत में भी किया जाता है। और हिंदू धर्म में जो लोग आस्था रखते हैं वो जानते हैं कि यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार क्या होता है। दोस्तों कहते हैं कि जहाँ पर चोटी रखी जाती है उस जगह पर, अगर हम पौराणिक मान्यताओं की माने, तो वहाँ पर मनुष्य की आत्मा रहती है, यानी आपकी जो आत्मा होती है वो आपके सिर के उस हिस्से में रहती है जहाँ पर आप चोटी रखते हैं। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये मस्तिष्क का केंद्र होती है, यहीं से आपकी बुद्धि और मन और शरीर को संचालित किया जाता है, यानी ये जगह आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। शास्त्रों में शिखा के आकार के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि जो चोटी होती है वो गाय के खुर के आकार के हिसाब से रखनी चाहिए। इस आकार की चोटी रखने से मन और मस्तिष्क दोनों अच्छे से संचालित होते हैं। चोटी का जो स्थान होता है जहाँ पर चोटी रखी जाती है यानी शिखा रखी जाती है, उस जगह पर नाड़ियों का मिलन होता है। इस स्थान को अधिपति मर्म भी कहा जाता है। यहाँ चोट लगने से मनुष्य की मौत हो सकती है और इस जगह पर सुषुम्ना नाड़ी भी होती है। इसका संबंध दिमाग और शरीर की सभी इंद्रियों से रहता है। तो कुल मिलाकर अगर आसान शब्दों में कहा जाए दोस्तों और इस चीज को समझा जाए, तो जो चोटी होती है, शिखा होती है, वो जिस जगह पर होती है वो स्थान आपके शरीर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप चोटी के बारे में ये सब चीजें जानते थे या नहीं। वैदिक टीवी में इतना ही। नमस्कार।